अल्लाह वाह। जब हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है ना तो हमारे घर पे उनके लिए मटन ही बनता है। मौसी जी बना रही हैं, पप्पा जी आए हैं। हाँ, पप्पा जी को फोन करके बुलाया गया तो पप्पा जी अबे करेंगे दोस्तों। 10 दिन हो गया था, 10 दिन बाद पप्पा जी आ गए। तो फोन करके इंसान को बुलाया जाएगा तो पप्पा जी अबे करेंगे। इसलिए कि भाई अब माँ बाप हैं तो भाई कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पाएंगे जी। लेकिन विजय भैया बहुत है जोरदार तमाचा दिए मजनू को और लैला को। विजय भैया एक बार भी इवेंट में नहीं बोले कि हाँ सुनीता तुम कैसी हो, मजनू तुम कैसे हो, एक बार भी नहीं बोले। ऐसा ही भाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया। मैं तो दिल से धन्यवाद देती हूँ विजय भाई को, क्योंकि जब सपोले हो जाते हैं दोस्तों ना तो सपोले अपने आप को ही काटते हैं। वही वाली हाल हुई हमारे विजय भाई की। और माँ बाप हैं तो माँ बाप खैर क्या किया जाएगा, जब भी कोई बुलाएगा तो माँ बाप को जाना ही जाना है। और लैला कितना खुश हो रही हैं। पिताजी आए हैं, पहले बता दिए तब पैर छुई हैं पिताजी का। पापा आए हैं तब पापा जी का पैर छुए हैं। और पापा जी ले गए थे दादू और दादी के लिए ऑमलेट बनवा करके गरम गरम। अच्छा किए हैं, कहीं तुम लोगों के घर में तो वही हाड़ा मांस खाया जाता है, इसलिए पिताजी ले गए हैं जो उनको समझ में आया है। वाह रे वाह लैला, एकदम कमाल तुम करती हो। और उसी दादी के पास चाचा जी बैठे हैं, एक तरफ ये बैठी हैं खाट पे और दादी जी बीच में बैठी हैं। अब वीडियो बना रही हैं, बकर बकर बोल रही हैं। अरे घर की बहू हो, बेटी नहीं हो, तुमको शर्म नहीं आती है कि सबके सामने खाट पे बैठ जाए। आज कैसे सर तोप ली हो भाई, कैसे संस्कारी बन गई। तुम लोग तो देखने से संस्कारी दिखते नहीं हो। अरे एक ही हिसाब से रहो ना, कि तो सरवे खोल करके घूमो आ कि तो सरवे तोप करके घूमो। मुच्चियार चियार वीडियो बना रही हैं, जल्दी जल्दी मौसी जी हाड़ मास पका दी हैं, पिताजी को परोस दी हैं। पिताजी खा लिए, मौसा जी खा लिए, मौसी जी के जो हस्बैंड जी हैं वो खा लिए, सब लोग खा हो करके और पिताजी अब जाने के लिए तैयार हो गए। वाह वाह। और उसी में कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे हैं कि विजय भैया को चाहिए कि एक दिन क्यों नहीं अपने सुनीता के पूरे परिवार को बुलाते हैं। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बुलाएं। पिताजी गए थे तो काहे नहीं आई सुनीता। अब विजय भैया जाएंगे बुलाने कि पूरी फैमिली चलिए हमारे घर पार्टी है। वाह रे तमाशेदार। ये चंगुआ मंगुआ जो है ना कभी सुधरेंगे नहीं जीवन में, इसलिए नहीं सुधरेंगे कि ये सब जो हैं बस एक साइड से नहीं चलते, ये दोनों साइड से चलते हैं दोस्तों। कभी उनकी बुराई करते हैं, कभी उनकी बुराई करते हैं। अब सोच लीजिए, पिताजी आए हैं तो पिताजी को रोज तुम मटन मटन खिलाती हो, तो एक दिन सब लोग गाड़ी बुक करो और भर के जाओ विजय भैया के यहाँ। अरे विजय भैया खिलाने में थोड़ी भागेगा, जरूर खिलाएगा अटन मटन। लेकिन विजय भैया थोड़ी गाड़ी बुक करके इन लोगों को ले जाएंगे या अपनी गाड़ी भेजेंगे। ये तो असंभव वाली बात है, संभव वाली बात नहीं है दोस्तों। विजय भैया अपनी ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं, क्या मस्त जबरदस्त हो लाए हैं सोफा सेट, मशीन से फुला रहे हैं। और भैया रिया भौजी हमारी बैठ करके मज़े ले रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है विजय भैया, ऐसे ही बनाते रहो ब्लॉग और जनता के बीच में लाते रहिए। प्रतिदिन का आप रूटीन बना लीजिए कि मुझे ब्लॉग डालना है। लेकिन क्या करिएगा, इतना सुंदर रिया भौजी बर्तनवा माँज के चमकाती हैं, देख करके दिल खुश हो जाता है। अरे पगलंडिया के यहाँ खेत में बर्तन धुलाता है दोस्तों, हम तो देख करके दंग रह गए। इतना सब लोग बोले, इतना बोले कि कहीं एक अच्छा सा जगह बना लो जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलो, लेकिन ना जी ना, उसी खेत में धुलाएगा। वाह वाह वाह, तमाशा पूरा एकदम मस्त ज़बरदस्त दिखाती है लैला बना करके। अरे मजनू मजनू तो एक नंबर के भैया। इनके घर मेहमान आते हैं तो स्वागत में, घर में कुछ नहीं था अब की बारी। जो पापा लाए थे, अब मौसी जी पुड़िया बना रही थी, आप लोग देखे ना, वही वाली पूड़ी दूठो रख दी हैं, बुनिया रख दी हैं, कैसा आया होगा। और पिताजी को समोसा के साथ पहुंचा दी हैं।
दुकान भी बंद था, क्या करें। अब जो घर में था वही ले गई हैं, काहे से कि घर में जो चीज़ उपलब्ध रहता है उसी चीज़ को लोग खिलाते हैं। आप लोग समझिएगा, काहे से कही थी लैला ना। वाह रे लैला, अब रुक जाइए। अब जैसे ही विजय भैया ट्रिप पे जाएंगे वैसे माता जी आएंगी। उनको भी पानी नहीं पचता है पेट में, वो भी अपने मन का भड़ास आकर के निकाल ही देती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर बेटी की शादी करनी चाहिए। कोई भी इंसान हो, घर के पास में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। 10-20 किलोमीटर दूर रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये रोज का नौटंकी 10 रुपया किराया लग रहा है, फट से नहीं सब लोग आकर के बैठ जा रहे हैं इज्जत का रायता बनवाने के लिए। अब वहाँ नहीं जा रही हैं तो कम से कम यही बुला करके वीडियो बना ले रही हैं माँ बाप को। विजय भैया तो नहीं आने वाले हैं, माँ बाप आ रहे हैं, वीडियो बन जा रहा है, थोड़ा सा व्यूज उठ जा रहा है। इसी को बोलते हैं चलाक। तो मजनुआ तो खैर चलाक है, आप लोग जानते ही हैं। एकदम दिमाग जो है उसका ना बहुत सातिर है, कैसे रईस खानदान से है ना पगल चट्टा, इसलिए पूरा नौटंकी। वाह रे मजनू वाह, तमाशा तुम अच्छा खासा दिखाते हो। अगर अच्छा खासा तमाशा नहीं दिखाए होते ना तो आज ये दिन तुमको देखने के नहीं मिलता जो आज देख रहे हो। तुमको भी एक गाड़ी मिलती अच्छी खासी शादी में। देखो जैसे हमारे करीमन भाई सोनम को दे रहे हैं, अगर तुम भी एक इज्जत से रहे होते, लव मैरिजियम ना पड़े होते ना, तो तुमको भी विजय भैया एक गाड़ी अच्छा सा दिए होते। लेकिन तुम गाड़ी के लेने के लायक हो ही नहीं, इसलिए तुम्हें गाड़ी नहीं मिली। अब हाथ मल के क्या करोगे, अब अपने दम पे खरीदो। सारे रिश्तेदारों के पास अब 4 व्हीलर हो गई है, बस तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम रईस खानदान से हो करके भी 4 व्हीलर नहीं निकाल पा रहे हो सकता है सुनीता देगी अपनी ननद को 4 व्हीलर। तमाशा तो करती है, पैसा इकट्ठा करेगी, ननद को 4 व्हीलर देगी। काहे से मजनुआ और ये लैला ना बहुत सातिर हैं दोनों, ये जान लीजिएगा। अपने नहीं चलेंगे लेकिन दिखावे में बहन को देंगे 4 व्हीलर, एकदम पक्की बात है। और ये बताइए, जिसके घर में आर्मी वाले रहेंगे उसके घर में पैसा कम ही रहेगा, वो तो चाहेगा एक ही दिन में 4 व्हीलर 7 सीटर चाहे जो भी गाड़ी निकालना रहेगा निकाल लेगा। लेकिन क्या करिएगा, ना जी ना, दहेज में मिला होता तो ले करके खूब चलाता मजनुआ, लेकिन मिला तो है ही नहीं। करिखा मुँह पे लग गया, चला आया मुंह बना के। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जी राधे राधे।